जून महीने का मेष राशिफल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी पर। दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज बात करेंगे मेष राशि के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जिनके लिए आपको पहले से ही तैयार होना होगा, क्योंकि ये निर्णय आसान नहीं होंगे। आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बन सकते हैं, इसलिए यदि आप विदेश जाने की दिशा में प्रयास फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, तो तुरंत इस दिशा में प्रयास करना शुरू कर दें, क्योंकि शीघ्र ही आप विदेश गमन कर सकते हैं। इस महीने आपके खर्चे बहुत ज्यादा होने वाले हैं, और याद रखें, उनमें से अधिकांश खर्चे व्यर्थ के कार्यों पर होंगे, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस महीने आपका धन संचय भी होगा, यानी कि खर्चों के साथ साथ आप कुछ धन बचत योजनाओं में भी लगा सकते हैं अथवा बैंक में जमा कर सकते हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। कुटुंब के मामलों में बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी। किसी खास महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई बड़ा निर्णय लेने का समय होगा। घर परिवार में कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसमें सभी लोग सम्मिलित होंगे और घर में उत्सव का माहौल रहेगा। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हुए तो आपके रिश्तों में परेशानी आ सकती है। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है और उसकी वजह आपका गुस्सा होगा, इसलिए आपको समझना होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा और अपने प्रियतम से निकटता बढ़ने से आप खुश होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको आपकी मेहनत का अच्छा प्रतिफल मिलेगा। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी अच्छे लाभ और व्यवसाय में वृद्धि की उम्मीद करनी चाहिए। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि यह आपको परेशान कर सकता है। विद्यार्थी जातकों को मेहनत करनी होगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा परिणाम दिखाने वाला है। राहु महाराज आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे आपके खर्चे आशातीत नहीं बेतहाशा होंगे। आपके नियंत्रण से बाहर होंगे और आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके हाथ से धन फिसलने लगेगा। ऐसा हो जाए इससे पूर्व ही आपको चेत जाना चाहिए। दूसरे भाव में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और बुध की उपस्थिति यह इशारा करती है कि यदि आप प्रयास करें तो महीने की शुरुआत से ही अपने धन को किसी अच्छी बचत योजना में लगा सकते हैं या फिर किसी बैंक में जमा कर सकते हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इस महीने आप कुछ धन संचित भी कर पाएंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से भी धन लाभ के योग बनेंगे, और यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको अच्छी पदोन्नति का लाभ मिल सकता है तथा वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। इस दौरान पूर्व में किए गए शेयर बाजार के निवेश से भी अच्छा धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपको अचानक काफी मात्रा में धन मिलने के कारण आप उसे सही जगह निवेश कर दें, ताकि आप उसका पूरा और अच्छा लाभ उठा सकें। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप खूब मेहनत करेंगे। मेहनत करने से दिल नहीं चुराएंगे और अपने काम को अपनी पूजा मानकर खूब मेहनत करने से उसमें अपना पूरा योगदान देने की कोशिश करेंगे। इससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन मिलेगा, उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। उनसे आपको पदोन्नति प्राप्त होने का तोहफा भी मिल सकता है। वह आपके काम से बहुत खुश होंगे, लेकिन जाहिर नहीं करेंगे, इसलिए आपको अपनी समस्याएं यदि कुछ हो तो उनसे कहनी चाहिए, क्योंकि उनका निराकरण हो सकता है। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज आपके दूसरे भाव में शुक्र, बृहस्पति और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे विरोधियों को पीछे छोड़ आप कार्यक्षेत्र में अपनी विशेष जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। आपका कोई सहकर्मी आपकी आर्थिक मदद कर सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपके व्यावसायिक साझेदार से आपके घरेलू संबंध जैसे बन जाएंगे, जिससे आपके बीच निकटता भी होगी और इससे आप अपने व्यापार को और अधिक बेहतर तरीके से समझकर साथ मिलकर आगे बढ़ा पाएंगे। आपकी राशि में
मंगल महाराज विराजमान रहेंगे और उन पर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि होगी। ऐसे में मंगल सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आप उग्रता में आकर भी कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। इससे बचने की कोशिश करें और जल्दबाजी में विशेष रूप से कोई निर्णय न लें, क्योंकि ऐसा करना आपको नुकसान दे सकता है। यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की संभावना है। दूसरे भाव में शुक्र अपनी ही राशि में बृहस्पति, शुक्र और बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे कुटुंब के लोगों के बीच किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहन विचार विमर्श होगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की राय महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में आपको भी बहुत सोच समझ कर ही कोई कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक कदम आपके लिए जीवन परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। कुछ कठोर निर्णय लेने भी पड़ सकते हैं। विवादों में फंसी हुई कोई जमीन या कोई धन का मुद्दा भी उठ सकता है, जिसे आपसी मेल मुलाकात और सामंजस्य के साथ दूर करने में सफलता मिलेगी। सबको धन का लाभ होगा। कोई पुरानी संपत्ति विक्रय होने से परिवार के सदस्यों को अच्छी रकम प्राप्त हो सकती है। परिवार में कोई अच्छा कार्यक्रम भी हो सकता है, जिसमें सभी लोग सम्मिलित होने आएं और घर में अच्छा माहौल बना रहे और अतिथियों का आना जाना लगा रहेगा। भाई बहन आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। आपकी हर जगह मदद करते हुए नजर आएंगे और आपके हर काम में आपको सहयोग देंगे। आपको किसी भी कीमत पर उनसे अपने संबंध नहीं बिगड़ने देने हैं। प्रथम भाव में मंगल आपको उग्र बनाएंगे और जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला बनाएंगे। उन पर शनि की दृष्टि आपको कुछ चिड़चिड़ा भी बना सकती है और यही मंगल चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे माताजी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है और परिवार में हल्की फुल्की कहासुनी के योग भी बन सकते हैं। इसलिए आपको इन समस्याओं को दूर करने के लिए धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, जिससे घर की शांति और सुकून वापस लौट आए। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि में मंगल अपनी राशि के होकर आपको स्वस्थ बनाएंगे। आप शारीरिक व्यायाम करने और योग करने पर ध्यान दे सकते हैं। अपने आप को तंदुरुस्त बनाना आपको खुशी देगा। इसके लिए सुबह की सैर अवश्य करेंगे। 12वें भाव में राहु महाराज विराजमान होंगे। प्रथम भाव में मंगल रहेंगे और उन पर 11वें भाव में बैठे शनि देव जी की पूर्ण दृष्टि होगी। इस महीने की शुरुआत में सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र आपके दूसरे भाव में तथा केतु छठे भाव में रहेंगे। यह सभी स्थितियां शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकती हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आंखों में जलन, आंखों में दर्द, एड़ी अथवा पैरों में दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। इनसे बचने के लिए स्वयं को प्रयास करने होंगे। भोजन करते समय सावधानी बरतें। भोजन कब, कहाँ और कैसे बना है, इस पर विशेष ध्यान देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। शुक्र 12 जून को आपके तीसरे भाव में आएंगे तो 14 जून को बुध भी और 15 जून को सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे। तब आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज दूसरे भाव में बृहस्पति, शुक्र और बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे यह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। आप अपने प्रियतम से अपने दिल की बातें खुलकर कहेंगे और उनके दिल में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। आप दोनों के बीच निकटता बढ़ेगी। आप उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। वह भी आपको एक अच्छे साथी की तरह हर समय साथ देते हुए दिखाई देंगे। आप अपने प्यार को स्वीकार करते हुए और गर्व के साथ उन्हें अपने परिवार वालों और अन्य लोगों से मिलवा सकते हैं और अपने प्रेम जीवन को सार्वजनिक कर सकते हैं। परिवार के लोग, विशेषकर आपके किसी भाई बहन और किसी खास मित्र का सहयोग भी आपके साथ रहेगा, जिससे आपका यह रिश्ता परिवार वाले भी सुधार कर सकते हैं और परिवार में खुशियां आएंगी। यह समय परिवार वालों की रजामंदी से प्रेम विवाह भी करवा सकता है, इसलिए आप तैयार हो जाइए। यदि आपके दिल में किसी के लिए घंटियां बज रही हैं, तो वह समय आ गया है कि जब आप उन्हें हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। अपनी बात निर्भय होकर कहें और सबसे पहले अपना पक्ष रखें। आपको सफलता मिल ही जाएगी। विवाहित जातकों के लिए वैसे तो यह महीना अनुकूल रहेगा। जीवन साथी पारिवारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनकी राय का भी महत्व होगा और वह बड़े काम की सलाह देंगे।
उनकी सलाह से घर में आमदनी का कोई साधन बढ़ सकता है। व्यवसाय में यदि वह आपके साथ काम करते हैं तो यह समय आपकी पारिवारिक उन्नति का भी होगा। हालांकि मंगल प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आप अपने ही गुस्से के कारण जीवन साथी को कुछ जली कटी बातें कह सकते हैं, जिसके कारण उन्हें भी दुख हो सकता है और आपके बीच रिश्ता बिगड़ सकता है। इसलिए जल्दबाजी में आकर और गुस्से में आकर कोई भी ऐसी बात या ऐसा काम न करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। शांति पूर्वक अपने वैवाहिक जीवन काल का लुत्फ उठाएं। आप महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र 12 जून को दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में जाएंगे तो अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा आपके बीच प्रेम को और ज्यादा बढ़ा देगी। मेष राशि के जातकों के लिए जून माह की उपाय। नंबर 1, आपको प्रतिदिन सूर्याष्टक का पाठ करना चाहिए। नंबर 2, रविवार के दिन बेल वृक्ष लगाना चाहिए। नंबर 3, शनिवार के दिन सुबह सुबह किसी मंदिर में साफ सफाई का काम करें। नंबर 4, प्रतिदिन ध्यान और योग करने पर जोर देना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी जरूर लिखें।